हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस वाले हैं जो कि हमारे पास पेज पर अगर हम यहाँ देखें तो 112 पे है। यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ ओन प्राइस ऑफ यहाँपुर एंड वहापुर। अगर याद हो आपको, हमने यहाँपुर एंड वहापुर दो एरिया का ओनियन प्राइस क्या था, देखा था ना। ये वो टेबल देखो, ये आपको जनवरी टू दिसंबर तक का डेटा दे रखा था कि इस अकॉर्डिंग जो ओनियन प्राइस है दोनों एरिया में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब इसका मीडियन निकालना है दोनों का। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि पहले हम इसे डेटा को, दोनों डेटा को हमें या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। हम तभी मीडियन निकाल सकते हैं, है ना, मिड वैल्यू देख के। तो हम ऐसा करते हैं, एक एक एरिया लेते हैं और वहाँ पर हम उसका जो डेटा है जनवरी टू दिसंबर तक का, उसको पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया यहाँपुर वाला, इसके डेटा को मैं अरेंज कर रही हूँ। तो 24, 25, 26, 28, देन 30, 35, 39, 43। आपकी बुक में डेटा बना हुआ है आपके पास, तो आप वहाँ से देख के इसको अरेंज कर सकते हैं। 56 एंड 50। काउंट जरूर कर लेना, आपने 12 लिख दी है, मतलब जनवरी टू दिसंबर तक का डेटा लिखा है, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये टोटल जो है आपके पास 12 है। इसमें जो n है वो है 12, तो वो इवन है। इवन के केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं 2, कि एक तो मिलेगी नहीं, इवन है तो बीच की दो वैल्यू अगर आप देखो तो ये दोनों मिल रही है, क्योंकि इसके बाद 1 2 3 4 5 नंबर है और इससे पहले भी 1 2 4 5 नंबर। तो 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, 9 प्लस 5 14, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2, तो आपका आंसर आ गया 37। तो ये यहाँपुर का मीडियन आ गया। उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरा एरिया जो है वहाँपुर, उसका मीडियन निकाल लोगे। इसको आप लिख दोगे ₹37 पर केजी। ठीक है, नाउ अब दूसरे एरिया का निकालते हैं, वहाँपुर का। तो अगेन उसका डेटा मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर चाहो ना लिख सकते हो कि ये आपके पास डेटा दे रखा है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही लिख देंगे, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 17, 19, 23, 30, 35, 38, 39, 42, 42, 52, 53 और 60। काउंट कर लेना कि 12 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अगेन ये 12 है, तो एन आपके पास 12 इवन है। तो मीडियन इस केस में भी आप बीच की दो वैल्यूज लोगे। तो मीडियन इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, आपको दो वैल्यू लेनी है, तो हमें ये दो वैल्यू मिल रही है क्योंकि इसके बाद भी 5 नंबर है और इससे पहले भी 5 नंबर है। देन 38 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 77 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट आपको जब आप डिवाइड करोगे 38.5, तो इसका मीडियन जो निकला वो कितना निकला, ₹38.5 पर केजी। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, दोनों एरिया का क्या करना था, मीडियन ही निकालना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संस्कृति आस्क हर क्लास हाउ मेनी डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट्स ईच हैड एट होम। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, द डेटा वैल्यूज आर दिस। ये आपको पूरी वैल्यूज दे रखे हैं, बीच में ये जो ब्लैंक है इसमें बच्चे एब्सेंट है। फाइंड द मीन एंड मीडियन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा। यहाँ पर आपको जो ये डेटा दे रखा है ये बता रहा है कि कितने डोमेस्टिक एनिमल जो और जो पेट हैं वो उन बच्चों के घर पे है। तो बच्चों ने अपना अपना रिस्पॉन्स दिया, कुछ बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, तो जो ये डेटा है वो दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। तो अगेन आप इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले जीरोज लगाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो जीरो है।
फिर 1 लगाओगे तो 1 2 3, 3 टाइम्स आपके पास 1 है। तो हम यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 6 टाइम आपके पास 0 था, तो 1 2 3 4 5 6। और 1 कितनी बार था आपके पास, 1 2 3 टाइम्स था, तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स 1 लिख दिया। उसके बाद ऐसे 2 काउंट कर लेते हैं कितनी बार है हमारे पास यहाँ पर, तो 1 2 3, और जो 3 है वो एक ही बार है, तो 1 2 3 और एक 3 एक बार है। नाउ अगर हम 4 देखें तो 1 2 टाइम्स हमारे पास 4 है, नहीं 3 टाइम्स है। ठीक है, 5 एक ही बार है, 5 एक बार है। नाउ उसके बाद आपके पास क्या बचा है यहाँ पर, 8 बचे हैं, 10 और 25, तीन ही नंबर बचे हैं, 8 10 एंड 25। मीन के लिए अगर आप देखो तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम इन सबको प्लस करेंगे, यही करोगे। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को तो प्लस करोगे, आगे तो 0 है आपके पास। तो जब आप सारे नंबर्स प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। और टोटल में आप क्या करोगे, इन्हें काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 डिवाइडेड बाय 20 हो गया। तो यहाँ से आपका मीन निकल गया 3.6। मीडियन के केस में आप अरेंज तो पहले ही कर चुके हो, आपको बीच की वैल्यू चाहिएगी क्योंकि 20 है एन। तो एन जब हमारे पास 20 है तो इसका मतलब वो इवन है। ठीक है, तो बीच की वैल्यूज अगर आप देखो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने यहाँ पर छोड़ दिए, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये छोड़ दिए। उसके बाद तो अभी भी हम यहाँ से ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं और ये भी। अब ये है वो बीच की दो वैल्यू, तो मीडियन आ गया 2 + 2 अपॉन में 2, इसका मतलब 4 अपॉन में 2। आपका आंसर आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मीन और मीडियन निकालना था, दोनों आपने यहाँ फाइंड कर लिया। इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा, आप इस डेटा को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस डेटा में आपको ये दिखेगा कि ज़्यादातर बच्चों के पास 0 से लेके 4 तक के ही पेट, या फिर ये कह लो कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हैं, क्योंकि 4 के बाद 5 8 10 25 ये रियर है, इनके ये नंबर्स कम है ना। यहाँ पर कि मोस्ट स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पर लिख लेते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स हैव 0 to 4 पैट्स, इससे ज़्यादा नहीं है किसी के पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, रिंटू टेक्स केयर ऑफ डेड पाम ट्री फार्म इन हबरा, द हाइट्स ऑफ द ट्री इन फिट इन हिज फार्म आर गिवन एज। यहाँ पर ट्री की हाइट दे रखी है ये सब। Fill the dot plot and mark the mean and median. How would you describe the height of these palm trees? Can you think of quicker way to find the mean? How many trees are shorter than the average height? कई सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको ट्रीज़ की हाइट दे रखी है। इन फिट में आपको ये जो डेटा है इसे डॉट प्लॉट पे फिल करना है, साथ साथ इसका मीन और मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए इस डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर प्लॉट कर ले, या ऐसे करते हैं पहले हम असेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं ताकि प्लॉट करने में थोड़ी आसानी हो जाए हमारे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये डेटा है, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में खुद से लगा, तो मैं यहाँ पर आपको लगा के बता रही हूँ कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है क्या। तो ये आपके पास डेटा है, तो आपके पास यहाँ अगर आप इसमें टोटल देखें, यानी इसमें बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। मीडियन कितना आएगा, आपको बीच की वैल्यू लेनी है।
ठीक है, तो 14 इधर और 14 इधर छोड़ दो, 15th टर्म ले लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15। ठीक है, क्लियर है, तो 57 आ रहा है। एक बार बस आप डेटा यहाँ पर देख लो, इधर मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तो यहीं तक था, 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28। मैंने यहाँ 28 लिखे हैं, लेकिन एन जो है वो 29 है। अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो कोई एक नंबर ऐसा है, तो उसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कौन सा नंबर हो सकता है। 52 मुझे 2 बार दिख रहा है, बट मैंने यहाँ शायद एक ही बार लिखा है, तो एक 52 मैंने यहाँ मिस कर दिया है। तो एक बार 52 और आप लिख देना, तो अब आपकी 15th टर्म ये हो जाएगी। तो मीडियन आ गया आपके पास 56। अगर हम मीन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला भी हम ऊपर भी करके आए हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपको इन सबको प्लस करना है। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 1621 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने अभी निकाला जो है वो 29 है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, बस इसको डिवाइड कर दो तो 55.89 जो है वो आपका यहाँ पर मीन आ गया। अब आपसे एक तो इस डेटा को आपको प्लॉट करना है, और भी एक चीज़ आपसे पूछ रहा था कि अगर आप यहाँ पर देखो तो जो इनका मीडियन है वो 56 है, और जो मीन है वो है 55.89, लगभग 56 ही आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, तो 43 से स्टार्ट होकर 67 तक है। जबकि ज़्यादातर ट्रीज़ की अगर आप देखो तो आपको कहाँ कौन सी मिलेगी, आपको 55 से 60 के बीच में मिल रही है ज़्यादातर। तो कहने के लिए ज़रूर ट्रीज़ की हाइट 43 से 67 फीट तक है। ज़्यादातर ट्रीज़ की हाइट जो है अगर 55 और 60 के बीच में ही ज़्यादातर, ठीक से चेक, और जो मीडियन है वो भी आपके पास अप्रॉक्स 50 ही आया गया। ठीक है, मीन हाइट भी अप्रॉक्स इतनी ही है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो, आपसे पूछ रहा था यहाँ पर कि आपने क्या नोटिस किया, 2-3 क्वेश्चन उसने पूछे, तो हम इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। द हाइट ऑफ ट्रीज रेंजेस फ्रॉम 43 टू 67 फीट। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो ज़्यादातर हमारे क्या है, विद मोस्ट ट्रीज क्लस्टर्ड अराउंड 55 टू 60 फीट के बीच में ही है ज़्यादातर ट्री। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी ट्रीज आर शॉर्टर देन एवरेज हाइट। एवरेज हाइट मतलब मीन, मीन है मेरा 55, इससे छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 55 पॉइंट, अच्छा सॉरी 55.89 है ना, 11 12 13, इससे छोटे इतने हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे द मीन हाइट इज, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतनी है, अप्रॉक्सीमेटली 55.89 फीट इतनी आई है ना हमारी। तो 13 ट्रीज आर शॉर्टर देन एवरेज हाइट, इससे छोटे टोटल 13 ट्रीज की हाइट है। क्लियर। अब आपको इस डेटा को यहाँ प्लॉट करना है, तो अब हम इसको साथ साथ प्लॉट भी कर देते हैं, क्योंकि हमने अरेंज कर लिया तो हम यहाँ पर प्लॉट कर पाएंगे। तो अगर आप देखो 43, मैं 2-4 प्लॉट करके दिखा देती हूँ, बाकी क्या आप कर सकते हो। 43 था जैसे, 44 था जैसे, 45 था, यहाँ पर प्लॉट कर दिया मैंने। देन मेरे पास 46 था, मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। 49 भी था, उसके बाद 50 भी है, 51 भी है। देन 52 हमारे पास 2 बार है, तो मैंने यहाँ 2 बार प्लॉट कर दिया। जब 2 बार है तो 54 भी मेरे पास 2 बार है, तो मैंने यहाँ 2 बार प्लॉट कर दिया उसको। ठीक है ना, उसके बाद 55 है मेरे पास 2 बार, तो उसको भी मैंने यहाँ 2 बार प्लॉट कर दिया है। जो जितनी बार है उतनी बार प्लॉट कर दिया है। 56 मेरे पास 2 बार है, तो
तो मैंने 2 बार प्लॉट कर दिया। 57, 58, 59 तीनों है मेरे पास एक एक बार, मैंने यहाँ लिख दिया। 60 मेरे पास जो है वो 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 टाइम्स मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। 61 भी मेरे पास 2 बार है, तो मैंने यहाँ 2 बार प्लॉट कर दिया इसको। 62 है मेरे पास, उसके बाद 63 भी है, 65 भी है, देन 66 एंड 67 है, 70 तक कोई नहीं गया। तो जैसे जैसे था मैंने उनको यहाँ पर क्या किया, उस अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द डेली विंटर यूजेज फ्रॉम अ टैप was measured. The usage in liters for the first few days are, जो वाटर यूजेज हो रही है डेली एक टैप से, तो उसका रिकॉर्ड लिया गया। तो फर्स्ट फ्यू डेज का रिकॉर्ड ये है। करेक्ट, कैन द मीन और मीडियन डेली यूजेज लाई बिटवीन 25 एंड 30। जो ये डेली यूजेज हो रहा है तो इसका मीन और मीडियन 25 और 30 के बीच में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा। कैन द मीन और मीडियन भी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम। क्या मीन और मीडियन जो है वो मिनिमम वैल्यू से छोटा है और मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है। तो अगेन इस केस में आपको पहले मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब मीन और मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा को अरेंज करती हूँ, तो देखो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो मुझे दिख रहा है 3.09। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 5.6 दिख रहा है, देन 6.5 दिख रहा है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 7.4 दिख रहा है। जो जो मेरे होते जा रहे हैं मैं उनको कट करती जा रही हूँ। देन उसके बाद मुझे 8 दिख रहा था, मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद मुझे 11.3 दिख रहा है, देन 12.9 दिख रहा है, सॉरी 12.1 दिख रहा है, देन 12.9 है एंड 20.5 है। अब ये डेटा है। अच्छा, तो इसमें तो मीन और मीडियन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैन द मीन और मीडियन डेली यूजेज लाई बिटवीन 25 एंड 30। या वो 25 और 30 के बीच में लाई करेगा। ये डेटा ही 20.5 तक है, तो 20 और 25 और 30 के बीच में कैसे लाई करेगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो मीन है वो क्या होता है, एवरेज होता है सबका, ऑल ओवर वैल्यूज़ का एवरेज है, तो वो हमेशा मिनिमम के बीच में, और मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो जो मीन है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, है ना। और रही बात मीडियन की, मीडियन तो होती ही मिड वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी मिड वैल्यू 8 है, तो वो भी लाई नहीं कर सकता 25 और 30 के बीच। इसमें आपको सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिख देनी है, वो मैं यहाँ पर लिख, तो आप एज इट इज़ उसे लिख सकते हो। मीन और मीडियन निकालने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, द मीन और मीडियन कैन नॉट लाई बिटवीन 25 एंड 30। रीज़न देना है क्यों, बिकॉज द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हर एक वैल्यूज का एवरेज ही तो होता है, तो इट इज ऑलवेज बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, और रही बात मीडियन की, तो मीडियन आपको पता है कि मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होता है, एंड द मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्लियर हो गया, 25 और 30 के बीच में लाई नहीं कर सकता। सेकंड में कह रहे हैं, क्या मीन और मीडियन मिनिमम वैल्यू से कम हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, अभी तो हमने ऊपर वाले पार्ट में किया कि जो मीन है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डेटा होता है, तो उससे ज़्यादा और उससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में भी हम ये लिख देंगे, नो, द मीन एंड मीडियन कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू
और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो क्वेश्चन में था वही मैंने सेम लिख दिया है। मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज मीन एंड मीडियन lies between minimum and maximum value of data. Minimum and maximum value of data. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना था, सिंपल स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेट ऑफ अ फ्यू न्यूबॉर्न बेबीज आर गिवन इन केजीज, फिल द डॉट प्लॉट प्रोवाइडेड बिलो, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा। आपको बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज का वेट दे रखा है, आपको इसको क्या प्लॉट करना है और उसके बाद उस डेटा को कंपेयर करना है। तो प्लॉट आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आपको प्लॉट करना आता है और सिर्फ आपको उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है यहाँ पर। चलिए हम यहाँ आपको दे रहा हूँ। चलो बात करते हैं। अगर देखो प्लॉट तो हमने कर पॉइंट्स इन द वेट। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपसे क्या कह रहे हैं? द डॉट प्लॉट्स ऑफ अ हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट ऑफ अ सेम आर शोन बिलो। कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन? वट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट स्टैंडर्ड? यहाँ पर आपको डॉट प्लॉट दे रखा है अनदर सेक्शन का, हाइट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 का ही डिफरेंट सेक्शन, तो गर्ल्स और बॉयज़ का और होल क्लास का दे रखा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि जो ये सेंट्रल टेंडेंसीज आपको दे रखी है, मीन और मीडियन आपको दे रखा है, इससे आप क्या पता लगा पा रहे हो और इस डॉट प्लॉट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले इस डेटा को इसी डॉट प्लॉट पे समझो। देखो जो बॉयज़ की हाइट है वो ज़्यादातर यहाँ पर बीच में ज़्यादा लाई कर रही है, 140 से कह सकते हो 150 के बीच में, लेकिन जो गर्ल्स की हाइट है वो पूरे में स्प्रेड हुई हुई है ना। और जो शॉर्टेस्ट बच्चा है क्लास के अंदर वो गर्ल ही है जो कि 125 है, और जो टॉलेस्ट है वो भी गर्ल ही है जो कि 155 से ज़्यादा है ना। लेकिन अगर आप मीन में देखो, यहाँ पर जो मीन है वो 140 है और यहाँ पर जो मीन है वो 142 है और मीडियन 140। बॉयज़ का मीन और मीडियन दोनों ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, ज़्यादा है ना। और दूसरी बात, जो गर्ल्स की हाइट है ना, जो उसका एवरेज आ रहा है वो होल क्लास के एवरेज से भी कम है। बॉयज़ का तो होल क्लास के एवरेज से ज़्यादा है आपके पास।
तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि जो गर्ल्स की हाइट है वो ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है और जो बॉयज़ की हाइट है वो कम स्प्रेड हुई हुई है, और जो शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट बच्चा है क्लास में वो दोनों ही गर्ल है, उसमें से बॉय कोई भी नहीं है। और जो गर्ल्स की एवरेज हाइट है वो लेस देन है होल क्लास की एवरेज हाइट से, जबकि बॉयज़ की तो आपको दिख रहा है ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप बॉयज़ की हाइट में देखो तो उस केस में मीडियन ज़्यादा है और मीन कम है। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यू, लोअर साइड पे यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ कम है और यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ ज़्यादा है। जबकि गर्ल्स के लिए मीन और मीडियन देखो तो लगभग सेम ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो डेटा है ना वो पूरा स्प्रेड हुआ हुआ है, कहीं पर भी एक जगह पर क्लस्टर्ड नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो डेटा को कंपेयर किया तो हमने ये जाना कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं इस सेक्शन में जो है वो टॉलर शॉर्टर है, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें जो थे वो टॉलर थे। अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बारी हमने कहाँ पर किया था ये डेटा गर्ल्स और बॉयज़ वाला, ताकि आपको याद आ जाए। ये रहा, किया था ना ये, तो वही दूसरा सेक्शन है। तो यहाँ पर के कंपैरिजन में देखें तो जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों ही शॉर्टर है इस क्लास में, क्योंकि देखो यहाँ गर्ल्स की हाइट यहाँ से शुरू थी 135 से और बॉयज़ की भी 125 से आगे से ही शुरू है। बट इस वाले में गर्ल्स की जो हाइट है वो तो आपके पास 125 के आगे से शुरू है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है, एक बार आप पूरा अच्छे से स्टडी करना है, इसे रीड कर, कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर लिख, मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें लिख के दी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आप इसे अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं शॉर्ट करके। क्लियर है? तो सेम एज इट इज़ नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ एक ये है कि हिंट मिल जाए कि हम के, बट आप उसे लिखेंगे खुद अपनी लैंग्वेज। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 6। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पे, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पे, देन ये फिगर इट आउट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, द वेट ऑफ सम सुमो रेसलर्स एंड बैलेट डांसर आर, सुमो रेसलर का वेट यहाँ पर दे रखा है और डांसर्स का वेट आपको यहाँ पर दे रखा है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स हैवियर इज अ सुमो रेसलर एज कम्पेयर टू द डांसर, जो बैले डांसर्स होती हैं उनके कंपैरिजन में आप ये बताओ कि जो ये रेसलर्स होते हैं ये कितने हैवी होते हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है। तो दोनों का वेट आपको यहाँ पर गिवन है, तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर पहले इनका एवरेज निकाल सकते हो आप। तो चलिए पहले हम दोनों का क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले मैं यहाँ पर एवरेज निकाल लूँ, एवरेज वेट, पहले मैं यहाँ डांसर का निकाल लेती हूँ। फॉर्मूला देखो हमारे पास वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला आप ज़रूर लिख के आना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो डांसर है ये, इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डेटा क्या करना है, प्लस कर देना है। तो जब आप इन सब डेटा को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो 254.5 आएगा प्लस करके, डिवाइडेड बाय 6 आ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 डांसर्स का यहाँ वेट दे रखा है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो 42.417 kg आ गया। सेम ऐसी मैं एवरेज वेट निकाल लूँगी किसका, रेसलर का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एवरेज वेट। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर किसका निकाल लिया, रेसलर का निकाल लिया। तो ब्रैकेट में मैं मेंशन करूँगी जिसका भी मैं यहाँ पर वेट निकाल रही हूँ। फॉर्मूला सेम वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को क्या करना है, प्लस करना है। तो जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1201.9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आपको 5 रेसलर का वेट दे रखा है, 1 2 3 4 5, 6 का नहीं दे रखा, 5 का है, ध्यान रखना। तो गलती से भी 6 मत लिख देना। तो 240.38 kg आपके पास इनका वेट आ गया। तो आपने यहाँ पर दोनों का वेट निकाल लिया। अब वो आपसे पूछा था कि जो रेसलर है वो कितने टाइम्स हैवी है एज कंपेरिजन टू डांसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम्स हैवियर। कैसे निकालेंगे कि हमें पता चल जाए,
तो जो डांसर का वेट है वो क्या करूँगी, उसको मैं, ये जो रेसलर का वेट आया मेरे पास 240.38 आया है, डिवाइड कर देती हूँ। तो रेसलर का वेट है 42 पॉइंट, इसका डांसर का 42.1417, तो 5.6 टाइम्स आ रहा है, जिसको मैं और डाल के लिख सकती हूँ 6 टाइम्स अप्रॉक्स में। का मतलब जो रेसलर का वेट है वो डांसर के वेट से 6 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लिख सकते रेसलर इज डांसर, ये वाली जो लास्ट वाली हाउ मेनी टाइम्स था, तो आर रेसलर्स वेट इज 6 times heavier than dancer। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ ये वाले फिगर इट आउट के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू।